कल्पना कीजिए कि आज आपने अपने बैंक खाते में 1,000 रुपये जमा किए। शायद आपको लगता होगा कि आपका पैसा बैंक के किसी सुरक्षित लॉकर में पड़ा हुआ है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। आपके 1,000 रुपये सिर्फ वहीं पड़े नहीं रहते, बैंक उस पैसे के बड़े हिस्से को काम पर लगा देता है। आइए समझते हैं कैसे। राहुल बैंक में 1,000 रुपये जमा करता है। बैंक पैसा प्राप्त करता है और उसे राहुल के खाते में दर्ज कर देता है, लेकिन बैंक को पूरे 1,000 रुपये अपने पास रखकर बंद करने की जरूरत नहीं होती। वह एक छोटा हिस्सा रिजर्व के रूप में रखता है। मान लीजिए बैंक सुरक्षा के लिए 100 रुपये अपने पास रखता है। अब बाकी 900 रुपये उधार देने के लिए उपलब्ध है। मोहन बैंक में लोन लेने आता है। उसे एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। बैंक उसका लोन मंजूर कर देता है और उसे 900 रुपये दे देता है। मोहन खुशी खुशी मोटरसाइकिल खरीद लेता है। अब मोटरसाइकिल बेचने वाले को 900 रुपये मिल जाते हैं। ज्यादातर लोग अतिरिक्त पैसे का क्या करते हैं, वे उन्हें अपने बैंक खाते में जमा कर देते हैं। इसलिए वह विक्रेता भी 900 रुपये बैंक में जमा कर देता है। अब बैंक के पास एक नई जमा राशि आ जाती है। फिर से बैंक उसका एक छोटा हिस्सा रिजर्व में रखता है और लगभग 810 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में दे देता है। वह 810 रुपये किसी और द्वारा खर्च किए जाते हैं और अंत में फिर किसी बैंक में जमा हो जाते हैं। यही चक्र बार बार चलता रहता है। 1,000 रुपये से 900 रुपये बनते हैं, फिर 810 रुपये, फिर 729 रुपये, और यह श्रृंखला आगे बढ़ती रहती है। इसी प्रक्रिया को मनी मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। अब देखते हैं कि बैंक पैसे कैसे कमाता है। जब मोहन 900 रुपये का लोन लेता है तो बैंक उस पर ब्याज वसूल करता है। मान लीजिए मोहन कुल 990 रुपये वापस चुकाता है, तो अतिरिक्त 90 रुपये बैंक की ब्याज आय होती है। बैंक इस आय का एक छोटा हिस्सा जमाकर्ताओं को ब्याज के रूप में देता है और बाकी राशि अपने मुनाफे के रूप में रखता है। यानी आपका जमा किया हुआ पैसा लोन देने में मदद करता है। वे लोन लोगों को घर खरीदने, गाड़ियां लेने और नए व्यवसाय शुरू करने में मदद करते हैं। उधार लेने वाले ब्याज चुकाते हैं, बैंक कमाई करता है और जमाकर्ताओं को उनकी बचत पर ब्याज मिलता है। इसीलिए बैंक सिर्फ पैसे को संभाल कर नहीं रखते, वे पैसे को अर्थव्यवस्था में लगातार चलाते रहते हैं और इसी तरह बैंक आपके जमा किए हुए पैसे से कमाई करते हैं। तो अगली बार जब आप बैंक में पैसा जमा करें तो यह बात याद रखिए, आपका पैसा सो नहीं रहा होता, वह इस समय कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में काम कर रहा होता है। क्या आपको यह जानकारी पहले से मालूम थी? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। मिलते हैं अगली दिलचस्प जानकारी के साथ।